कुछ देर आप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आदमियत की इब्तिदा फरमाई और फिर दुनिया में जो इंसान बसे तो इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने अंबियाए किराम को मबूस फरमाया। यके बाद दीगरे अंबियाए किराम इस खाकदाने गीती पे जलवगर होते रहे। एक नबी निगाहों से ओझल होता, दूसरा नबी निगाहों के सामने आ जाता। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि कभी ऐसा भी हुआ कि एक साथ कई कई अंबियाए किराम ने तबलीग दीन के फराइज अंजाम दिए हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि अल्लाह ने एक ही खानदान में कई अफराद को मनसबे नबूवत पर फाइज फरमा दिया। बाप दादा को भी नबूवत दे दी, बेटे को भी नबूवत दे दी, पोते को भी नबूवत दे दी। ये सिलसिला चलता रहा, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा जमीनों से आसमानों पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 500 साल 571 साल का ऐसा जमाना गुजरा जिसमें न कोई नबी आया, न कोई रसूल आया, न कोई रहनुमा आया, न कोई रहबर आया, न कोई राह दिखाने वाला आया। इंसान जिन रास्तों पर चल रहा था वो रास्ते इंसान के अपने बनाए हुए थे। इंसान जिन उसूलों को मान रहा था वो उसूल इंसान के अपने बनाए हुए थे। इंसान जिन जावियों की इत्तबा कर रहा था वो जाविये इंसान के अपने बनाए हुए थे। इंसान अंधेरों का मुसाफिर बन गया था, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। कोई पूरी दुनिया में था अंधेरा ही अंधेरा। इंसान गुनाहों में इतना डूब गया था कि यही इंसान देखने में तो इंसान था, हाथ पांव इंसानी थे, नाक मुंह इंसानी था, शबाहत बशाशत इंसानी थी, मगर इसी इंसान के अंदर ना इंसानी फिक्र थी, ना इंसानी सोच थी, ना इंसानी शऊर था, ना इंसानी तमद्दुन था, ना इंसानी अखलाक था, ना इंसानी किरदार था। ये इंसान गुनाहों के दलदल में इतना फंस गया था कि जानवरों से बदतर हो गया था। मगर इसी इंसान को जानवरों के दलदल से निकालने के लिए एक घड़ी आती है 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक में, जिसमें आमना का लाल अब्दुल्ला का लख्त जिगर अल्लाह का प्यारा रसूल अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमना की गोद में तशरीफ लाता है। और उसने अपने नूर को जब इस दुनिया में फैलाया और जिस इंसान पर अपनी निगाहें नूरानियत डाली है उस इंसान को इतना कामयाब कर दिया कि जो इंसान जानवरों से बदतर हो गया था वही इंसान फरिश्तों से अफजल होता चला गया। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए सिर्फ दुनिया के अंधेरे दूर करने के लिए नहीं, दिलों के अंधेरे दूर करने के लिए मुस्तफा तशरीफ लाए। दिलों के अंधेरे को दूर करने के लिए मुस्तफा की तशरीफ आवरी हुई। और मुस्तफा ने कैसे दिलों के अंधेरे दूर किए हैं और कैसे मेरे करीम आका ने किरदार बदला है, जरा देखें मेरे प्यारे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले का माहौल भी आपने देखा होगा। कैसे लोग थे वो, कैसे थे जो जिनके दिल में पत्थर नहीं, दिल नहीं था, दिल पत्थर बन गया था। वो कैसे इंसान थे जो अपनी बेटियों को अपने हाथों से दफन कर दिया करते थे। वो कैसे संग दिल थे, वो कैसे बेहिस लोग थे जो अपनी माओं को मंडियों में अपने हाथों से बेचा करते थे। वो कैसे लोग थे जो अपने बापों को अपना गुलाम बना लिया करते थे। वो कैसे लोग थे जिनके लिए जो है कि जाओ हशमत सारी बड़ी चीज थी, जिनके लिए दौलत अहमियत रखती थी, रिश्ते अहमियत नहीं रखा करते थे। मगर मेरे प्यारे जरा गौर करें, जिस दौर में अबू जहल के घर बेटी पैदा होती है तो अबू जहल मुंह बनाता है, उतबा के घर बेटी पैदा होती है, उतबा मुंह बनाता है, शेबा के घर बेटी पैदा होती है, शेबा का चेहरा उतर जाता है। उसी दौर में जब मेरे मुस्तफा के घर बेटी पैदा होती है तो मेरे मुस्तफा का चेहरा उतरता नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सुनो, आदम से लेके ईसा तक सारे नबियों का सिलसिला नसब उनके बेटों से चला, मगर मुझ मोहम्मद का नसब मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के जरिए चलेगा। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने अजमतें दी और फिर किरदार क्या हुआ, फिर मामला क्या हुआ? फिर मामला ये हुआ कि साहब वो लोग जो बेटियों को दफन करते थे अब वो बेटियों की इज्जत करने लगे। वो लोग जो बेटियों के साथ बदसलूकियां करते थे अब वो बेटियों की इज्जत करने लगे। पहले जो लोग बेटियों की परवरिश करने में जो है आर महसूस करते थे अब वो फख्र महसूस करने लगे। आखिर ऐसा कौन सा इनकलाब मेरे मुस्तफा ने दे दिया कि कल तक जो बेटियों को दफन करते थे वो आज बेटियों की खिदमतें कर रहे हैं और वो जो तमन्ना कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे घर में भी बेटी पैदा हो जाए। पहले जिनके घर में बेटी पैदा
होती थी वो अपनी बीवियों को कोसते थे, वो अपनी बीवियों को मनहूस कहते थे। मगर अब मामला ये हो गया है कि जिनके घर में बेटी पैदा हो, लोग तमन्ना करते जब बीवी उम्मीद से होने हो लगी तो फिर हुजूर के दौर में लोग तमन्ना करने लगे, मेरे मौला मेरी बीवी को से बेटी को पैदा करना। आखिर इतना बदलाव कैसे आ गया? बदलाव ऐसे आया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सुनो सुनो, जो अपने घर में बेटी की अच्छी तालीम और तरबियत करेगा, अच्छी जगह उसका निकाह करेगा, तो वो जन्नत में किसी और के साथ नहीं, मुझ मोहम्मद के साथ जाएगा। बोले जी लगा के सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मगर साहब अब सुनिए, हुजूर ने क्या फरमाया? जो बेटियों की अच्छी तरबियत करे, और बेटियों की अच्छी तरबियत और बेटों की अच्छी तरबियत का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें भी दिया, अल्लाह के रसूल ने दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। बच्चों की अच्छी परवरिश का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया और हुजूर ने उसका प्रैक्टिकल करके बताया। मगर सोचो, जिस औलाद की अच्छी तरबियत की जिम्मेदारी हमें मिली थी, हमने उसके साथ क्या हशर किया? हमने उसे मोटू और पतलू मोल जाकर रख दिया। आज हर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। वो जिसे चलना नहीं आता अपने पैरों पे, वो भी मोबाइल स्क्रॉल करना सीख गया है। जिसे बोलना नहीं आता वो भी जानता है कि रील कैसे देखी जाती है। कहा माँ के पेट से सीख के आया? नहीं, उसकी माँ ने उसे सिखाया। आज एक सफर में मुझसे एक सवाल हो रहा था, एक सवाल मुझसे एक सफर में किया किसी ने। वो कह रहे थे कि हमारा भी बचपन था, हम भी छोटे थे, मगर आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं ना, उनके तरीके बड़े अलग हैं, उनके रवैये बड़े अलग हैं। हमने कहा क्या कहना चाहते हो? कहा वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके तर्जो तरीके अलग होते जाते हैं। अजीब अजीब किस्म की आजकल के बच्चों की हेयर स्टाइल है, अजीब अजीब किस्म के कपड़े पहनते हैं, वो फटे कपड़े पहनने को अपना फैशन समझते हैं। मैंने कहा आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि आजकल जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो बच्चे कम कार्टून ज्यादा लगते हैं? लगते हैं कि नहीं लगते? मतलब घुंघरेले वाल रखने से कोई रईस अली साबरी नहीं बन जाता ना। तो महफिलों में आए तो टोपियां लगा के आया करें। महफिलों में यहाँ लोगों को मनाने के लिए नहीं आते, महफिलों में मुस्तफा को राजी करने के लिए आते। आप कभी गोल्डन टेम्पल में जाकर किसी सिख से पूछिएगा कि जब आप गोल्डन टेम्पल में जाते हैं तो क्या होता है? गोल्डन टेम्पल के दरवाजे पे सबसे बड़ा से बड़ा रईस एक सफेद रुमाल लेके खड़ा होता है, क्योंकि अगर जब तुम्हारे गिरजाघर के अंदर जाओ, जब तुम्हारे गुरुद्वारे में जाओ तो नंगे सर मत जाओ, ये सफेद रुमाल लेकर जाओ। तुम घर से नहीं लेके आए हो तो तुम लेके आओ। जिनके पास कोई तहजीब नहीं थी आज वो दुनिया को तहजीब सिखा रहे हैं, और जिनको माँ की गोद से तहजीब मिलनी थी आज वो महफिल रसूल में तहजीब भूल गए हैं। मेरे प्यारे, आज महफिल रसूल में यहाँ किस लिए आए हैं? हुजूर की बातें सुनने के लिए आए हैं, हुजूर का दीन सीखने के लिए आए हैं। और हुजूर दीन वो कौम सीखेगी जो कौम रात रात भर, जिस कौम के नौजवान मोबाइल पे गुजारते हो, वो कौम, उस कौम को कामयाबी मिलेगी जिस कौम का नौजवान रात में जब अपने कमरे में जाता हो, दरवाजा बंद कर देता हो, उसके बाद फजर तक या तो वो वीडियो चैट में लगा है, या फिर वो व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, या फिर वो पॉर्न साइट विजिट कर रहा है, या फिर वो यूट्यूब पे गंदी पिक्चरें देख रहा है। ऐसी कौम तरक्की करती है, कसम खुदा की ऐसी कौम तरक्की नहीं करती। ऐसी कौम तो अजाब में मुब्तला होती है। तरक्की वो कौम करती है जिस कौम का नौजवान इशा पढ़ के इसलिए सो जाता है कि हमें सुबह फजर की नमाज के लिए बेदार होना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे भाई, आज ये नौजवान क्या समझते हैं? हुजूर फरमाते हैं जिसने बदनिगाही की उसकी आंख में जहन्नम की आग से सुलगाई हुई कीलें ठोकी जाएंगी। बदनिगाही एक बार जिसने की उसकी, और आज तो हमारी नजरें पाक ही कहाँ रह गई साहब? आज हमारी नजरें पाक कहाँ रह गई? आज तो हम चौराहों पे भी वो जिनके जिस्मों पे लिबास होते हैं ना, वो भी हमसे नहीं बच पा रही हैं। आज हमारी नजरें इतनी तेज हो गई हैं, इतनी बेहया हो गए हम, सुबह से लेकर शाम तक बेहयाई करते हैं, बदनिगाही हम करते हैं, और फिर हम ये तमन्ना करते हैं कि कब्र में हुजूर का दीदार करेंगे, कब्र में हुजूर तशरीफ लेकर आएंगे, हुजूर का दीदार करेंगे। मेरे भाई, कभी अपने ज़मीर से पूछा है क्या तेरी आंखें इस काबिल बची है कि तू हुजूर की ज़ियारत कर सके?
बची हैं आंखें इस काबिल, जो आंखें फिल्में देखती हो वो हुजूर को देखेंगी, जो आंखें पॉर्न साइट विजिट करती हो वो हुजूर को देखेंगी, जो दूसरों की बहू बेटियों पे गलत नजरें डालती हो आंखें, वो आंखें हुजूर को देखेंगी, जो आंखें गलत कामों में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक रहती हो वो हुजूर को देखेंगी। ऐसी आंखें हुजूर को नहीं देखी। हुजूर को देखने वाली आंखें कैसी होती हैं? तो आए मौलाए कायनात से पूछें। अली मुर्तजा फातिह खैबर दामाद पैगंबर अबुल हसनैन फरमाते मैंने कभी जिंदगी में अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। अपनी शर्मगाह को भी किसी ने पूछा है मौलाए कायनात क्या धोखे से भी नजर नहीं गई? फरमाते नहीं, पूरी जिंदगी धोखे से भी नजर नहीं गई। अर्ज किया गया क्यों नहीं देखा? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं मुझे शर्म आती है कि जिन आंखों से मुस्तफा की ज़ियारत करता हूं उन आंखों को किसी ऐसी जगह पे कैसे। आप जरा देखें साहब, आप मेरे नौजवान भाइयों, मेरे नौजवानों, आपकी जो रातें आज गुजर रही हैं ना मोबाइलों में, इतना फ्री वक्त है आपके पास कि आप रातें मोबाइलों पे गुजारते हो। आपको कभी खौफ नहीं हुआ कि कब्र में आपके साथ क्या होगा? कब्र में ना कोई आपका बाप आपके साथ जाने वाला है, ना कोई दोस्त आपके साथ जाने वाला है। आज मामला ये है, नौजवान बिगड़े इसलिए हैं। एक जमाना वो था जिस जमाने में अगर किसी की बंदी हो जाए तो वो शर्म करता था। इस जमाने में जिसकी ना हो उसे शर्म आती है। इस जमाने में जिसके नाजायज ताल्लुकात ना हो वो अपने दोस्तों को चेहरा नहीं दिखा पाता। इतनी गंदगी हमारे समाज और हमारे माशरे में फैलाती है। फिर हम उस दोस्त कहते तुझसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, तू तो ऐसे ही रह गया। तो फिर वो दोस्तों को दिखाने के लिए फिर वो किसी न किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाता है। मेरे प्यारे याद रखना, तूने अपने दोस्त को दिखाने के लिए, दोस्तों को सामने शेखी बघारने के लिए किसी की बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात कर लिए तो याद रख, कल जब तू कब्र में जाएगा तो तुझे कब्र में अज़ाब होगा। ना कोई तेरा दोस्त तुझे बचाने आएगा, ना तेरा कोई यार तुझे बचाने आया होगा। अगर तूने दोस्त की फिक्र किए बगैर ये सोचा होगा मैं दोस्त को शक्ल दिखा पाऊं ना दिखा पाऊं, इसकी परवाह नहीं। परवाह सिर्फ इतनी है कि कब्र में मुस्तफा को अपना चेहरा दिखा सकूं। तो अगर ये फिक्र करके तू कब्र में जाएगा, तेरी कब्र तेरे लिए जन्नत में नजर आएगी। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जी लगा कर बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये जो रातें तुम्हारी गुजर रही ना, नौजवान क्या सोचता है? मेरा 10 बाई 12 का रूम है, दरवाजा मैंने बंद कर लिया, खिड़की मैंने बंद कर ली, पर्दे मैंने लगा लिए। अब कौन है जो मुझे गलत काम करने से रोकेगा? कौन है जो मुझे इन बदमाशियों से रोकेगा? कौन है जो मुझे इन नाचाकियों से रोकेगा? कौन है जो मुझे एक दूसरे की बेटी से बात करने से रोकेगा? कौन है जो मुझे जो गंदी गंदी तस्वीरें देखने से रोकेगा? ये नौजवान की सोच कि मैं तो कमरे में अकेला हूँ, अब कोई मेरे पाँव में जंजीर नहीं डाल सकता, कोई मुझे नहीं रोक सकता। कौन है जो मुझे रोकेगा? कौन है जो मुझे रोकेगा? तो मेरे प्यारे भाई, ये अगर तुझे इतना ही गुरूर है ना तो फिर याद रखना, आज तू 10 बाई 12 के कमरे में है तो तुझे कोई नहीं रोक पा रहा है ना, तो याद रखना कल जब तू 10 बाई 12 के कमरे से मुंतकिल होकर 3 बाई 6 की कब्र में पहुंचेगा और तुझे खुदा अजाब देगा तो फिर तुझे अजाब से बचाने वाला भी कोई ना होगा अजाब से बचाने वाला। जब तुम मिट्टी से बनने वाला इंसान, जब तेरी हैसियत मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इतनी तेरी हैसियत है मिट्टी से मिट्टी तक की, तेरा इतना गुरूर कि तू गुनाह करे तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर बता, वो रब जिसने लफ्ज़ कुल से 18,000 आलम पैदा किए वो अजाब देगा तो फिर कौन रोक पाएगा? जिसकी मर्जी पे हयात और ममात मुनहसर है वो अजाब देगा तो कौन रोक पाएगा? मेरे प्यारे, अपने किरदार बदलो। ये रातें ऐसी बेकार कमाने के लिए नहीं है, ये रातें फेसबुक के लिए नहीं दी थी तुम्हें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी जिंदगी में जो रातें दी है ना, ये फेसबुक चलाने के लिए नहीं दी है, ये यूट्यूब चलाने के लिए नहीं दी है, ये व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए नहीं दी है। ये तुम्हें रातें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है ये फोन साइट विजिट करने के लिए नहीं दी है। मेरे प्यारे, जितनी मेहनत तुम मोबाइल चलाने में करते हो रात भर, अगर उतनी उससे आधी भी मेहनत तुमने मोबाइलों को छोड़कर रात में अपने कमरे में जाकर मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में सजदे करके अगर आधी आधी रात भी आंसू बहाए होते तो आज तुम अल्लाह के वली बन गए होते। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। मगर
ये रातें अल्लाह ने तुम्हें फेसबुक व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं दी, ये रातें अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी तकदीर बनाने के लिए दी। आओ ना अपने रब की बारगाह में आके रो। मगर हमारा तो साहब हाल ये कि हम अपने रब की बारगाह में कभी नहीं रोते। हमें परेशानी आती है तो हम अपने दोस्त के सामने रो लेते हैं, अपने घर वालों के सामने रो लेते हैं, अपनी पड़ोसियों के सामने रो लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के सामने रो लेते हैं, अपने बगल की दुकान वाले के सामने रो लेते हैं। मगर कभी तौफीक नहीं हुई कि हम रात में मुसल्ला बिछाएं और रब के सामने हाजिर होकर दो आंसू बहा के रब को अपनी परेशानी बताएं। मेरे प्यारे याद रखना, तुम जिसके सामने जब दुनिया के में किसी के सामने रोते हो ना, अपनी परेशानी बताते हो और फिर वो तुम्हारी परेशानी हल कर देता है, तो फिर तुम उसके सामने सर उठा नहीं सकते। तुम आगे चल के अगर उसके सामने सर उठा के बात करोगे ना, तो वो कहेगा ज्यादा शेखी मत बखार, ज्यादा बातें मत बना, तू परेशान था, तेरी मदद के लिए जब कोई नहीं आ रहा था तब मैं आया था, तब मैंने तेरी मदद की थी। तो मेरा रब फरमाता है तुम दुनिया के सामने रहोगे, दुनिया तुम्हारा सर उठने नहीं देगी, और मेरे सामने रहोगे तो तुम्हारा रब तुम्हारा सर झुकने नहीं देगा। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। बोर तो नहीं हो रहा है, बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं साहब, मैं आपको चुटकुले नहीं सुना सकता। अब इस उम्मत के पास वो वक्त नहीं रहा जब ये उम्मत चुटकुले सुने। इस उम्मत की हालत इतनी खराब है कि सिर्फ एक दर्द नहीं, सिर्फ एक जख्म नहीं, पूरा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे ना। तो पूरी उम्मत की खस्ता हाली है कि मैं आपको अब किस्से और लतीफे नहीं सुना सकता। ये आपको आपके दौर की हकीकत दिखा रहा हूँ कि आज आपके दौर में आपके साथ क्या हो रहा है। और मेरे प्यारे, मैं बात कहीं की और न निकल जाए फिर वापस पलट के आए। ये जो नौजवान आज बर्बाद हो रहे हैं ना, इसमें सिर्फ इनकी जवाबदारी नहीं, इनमें जवाबदारी माँ बाप की भी है। अब माँ बाप की जवाबदारी कैसे है, आइए देखिए। वो बच्चे, जब ये बच्चे होते हैं तब इनके हाथ में आपने दे दिया मोबाइल, माँ ने मोबाइल दे दिया क्योंकि माँ को बच्चा रो रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, काम नहीं करने दे रहा, तो माँ ने कार्टून लगा के दे दिया कि लो बेटा मोटू पतलू देख ले, जंगल के शेर की कहानी देख ले, जंगल के राजा की कहानी देख ले, बंदर बंदरिया की कहानी देख ले। और फिर बच्चे को दे दिया मोबाइल, और फिर वो बच्चा कार्टून देख रहा है, रील से देख रहा है। और फिर ऐसे रील देखने वाले बच्चे से माँ बाप उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर हमारी खिदमत करेगा, ये बच्चा बड़ा होकर हमें पालेगा, ये बच्चा बड़ा होकर हमारी दवा खाने का इंतजाम करेगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे, ये जो बच्चे को आज माएं दे रही हैं, कि जो कार्टून दे रही है, तो फिर ये माएं कार्टून बना देती है। मेरे प्यारे, बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते। बच्चे किस अंदाज में पाले जाते हैं, आए जरा मैं आपको दिखाता हूँ। आप दिल्ली है, दिल्ली जानते, दिल्ली के आगे एक शहर है पानीपत, नाम सुना होगा आपने पानीपत। पानीपत में एक घराना है, उस घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। वो बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के बाद से उसने रोना शुरू कर दिया। अब जब उसने रोना शुरू किया, एक दिन गुजरा बच्चा रो रहा है, दूसरा दिन गुजर गया बच्चा रो रहा है, तीसरे दिन गुजर गया बच्चा रो रहा है, चौथा दिन गुजर गया बच्चा रो रहा है, पांचवा दिन गुजर गया बच्चा रो रहा है, छठवां दिन गुजर गया बच्चा रो रहा, 7 दिन मुसलसल गुजर गए। हकीम पे हकीम बदल दिए गए, तबीब पे तबीब बदल दिए गए, मगर बच्चा खामोश नहीं हो रहा है, बच्चा रोते ही चला जा रहा है। 7वें दिन उस बच्चे के वालिद अपने बच्चे को ये खामोश हो जाए, ये चुप हो जाए, ये चुप हो जाए, अपने घर के दरवाजे पे टहला रहे हैं। उसी वक्त में हजरत ज़करिया मुल्तानी के दामाद का गुजर वहां से होता है। जब उस बच्चे के ऊपर नजर पड़ी और उस बच्चे की आवाज सुनी, हजरत ज़करिया मुल्तानी के दामाद अपने साथियों से कहते हैं, ऐ लोगों, ये जो बच्चा रो रहा है ना, इसकी आवाज सुनो। लोगों ने कहा हाँ, इसकी आवाज तो ऐसी है जैसे और बच्चे रोते हैं। तो फरमाया कि अभी आवाज ऐसी है, मगर ये और बच्चों की तरह नहीं है, ये बच्चा अलग है। लोगों ने पूछा हुजूर क्या मामला है, तो फरमाते ये कोई आम बच्चा नहीं है, बच्चा अल्लाह का वली है, ये बच्चा अल्लाह का वली है। लोगों ने कहा ये तो रो रहा है, कहा चलो। वो गए आगे, तो उनके वालिद उस बच्चे को तसल्ली दे रहे थे। तो इन्होंने कहा, वालिद भी 7 दिन से परेशान थे, लहजा सख्त था। तो ज़करिया मुल्तानी के दामाद कहते हैं, साहब अपने बच्चे को डांटे मत, आपका बेटा आम बच्चा नहीं है, अल्लाह का वली है। तो उनके वालिद ने कहा, अजीब बातें करते हैं आप, जब से ये पैदा हुआ चैन की सांस नहीं लेने दी इसने, जब से ये पैदा हुआ हम इसकी वजह से सो नहीं पाए, ये रात भर रोता है, दिन भर रोता है, ये खामोश नहीं होता। तबीबों पे तबीब बदले, हकीमों पे हकीम बदले, मगर ये खामोश नहीं होता। और आप कह रहे हैं कि ये बच्चा अल्लाह का वली है। तो फिर हजरत ज़करिया मुल्तानी के दामाद कहते हैं, बहुत सारे तबीबों से आपने दिखा लिया, बहुत सारे हकीमों को दिखा दिया, अब लाइए जरा मेरी गोद में लीजिए, मैं भी जरा ट्राई करके देखता हूँ ये बच्चा मैं खामोश कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता
फरमाता हूँ हजरात गिरामी, ज़करिया मुल्तानी के दामाद ने अपनी गोद में उस बच्चे को लिया है, एक कान में कुछ पढ़ा, दम किया, दूसरे कान में कुछ पढ़ा, दम किया। जो बच्चा 7 दिन से नहीं खामोश हुआ था वो 7 सेकंड में खामोश हो गया। बोले 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 जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बच्चा तुरंत खामोश हो गया। उन्होंने कहा लीजिए साहब आपका बच्चा खामोश। उनके वालिद ने कहा कि ये बच्चा 7 दिन से खामोश नहीं हो रहा था, आपने कैसे खामोश कर दिया? क्या पढ़ा आपने? हमने भी बहुत सारी चीजें इलाज तजवीज़ की है मगर हम खामोश नहीं करा पाए, आपने ऐसा क्या पढ़ दिया कि वो खामोश हो गया? ज़करिया मुल्तानी के दामाद कहते हैं ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा, पहले ये बताएं कि इस बच्चे की वालिदा जो है वो कुरान की हाफिजा है। बोले क्या पूछा? कुरान की हाफिजा है? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। कहा बस यही मामला है। कहा क्या मामला? कहा मामला यह कि इनकी माँ कुरान की हाफिजा है। जब ये अपनी माँ के पेट में थे, इनकी माँ सुबह काम करती थी मगर साथ में कुरान की तिलावत भी करती थी, किचन के काम करती थी, साथ में कुरान की तिलावत भी करती जाती थी, घर के काम करती थी, साथ में कुरान की तिलावत भी करती जाती थी। सुबह से लेकर दोपहर तक कुरान की तिलावत, दोपहर से लेकर शाम तक कुरान की तिलावत, शाम से लेकर रात तक कुरान की तिलावत, बिस्तर पे नींद आने तक कुरान की तिलावत करती रहती थी। ये मुसलसल अपनी माँ के पेट में रहकर कुरान की तिलावत करती रहती थी। मेरे प्यारे वो फरमाते हैं कि इनकी माँ अपनी माँ के पेट में कुरान की तिलावत सुनते रहते थे मगर जब इनकी विलादत का वक्त करीब आया, ये पैदा हुए तो इनकी माँ ज़चकी में चली गई। अब ऐसी हालत में वो कुरान की तिलावत कर नहीं सकती, तो अब इन्हें कुरान की तिलावत सुन सुन के इनकी ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई थी। इन्हें चाहिए थे कि कोई कुरान पढ़ के सुना दे। तुम इन्हें दवाई पिला रहे थे, तुम इन्हें ड्रॉप पिला रहे थे, तुम इन्हें हिकमत के नुस्खे दे रहे थे। कहा आपने क्या किया? कहा मैंने कुछ नहीं किया। कुरान की एक आयत पढ़ के एक कान में दम कर दी, दूसरी आयत पढ़ के दूसरे कान में दम कर दी, ये बच्चा खामोश हो गया। मेरे प्यारे यही बच्चा जब बड़ा हुआ, दुनिया इसी बच्चे को अबू अली शाह कलंदर पानीपती के नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू अली शाह पानीपती हैं ये। तो मेरे प्यारे उनकी जब माएँ ऐसी होती हैं तो फिर बच्चे ऐसे होते हैं। अब जब माएँ कार्टून दिखाने वाली हो बच्चों को तो फिर बच्चे कैसे हो रहे हैं वो आज हम नजर आ रहा है। एक जमाना वो था जिस जमाने में हमारे बच्चे हर एक अच्छी फील्ड में टॉप किया करते थे। आज के दौर में हमारे बच्चे टॉप करते हैं मगर किस चीज में? अय्याशी में टॉप करते हैं। किस में? चोरियों में। किस चीज में? जिनाखोरी में। किस चीज में? ओयो घूमने में। किस चीज में? तो जो है कि होटल्स घूमने में, पार्क घूमने में। इन चीजों में हमारे बच्चे सबसे आगे हैं। जेल में जाकर पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी कौम के नौजवानों की है तो जेल के अंदर तो वो हमारी कौम के नौजवानों की है। पागल खानों में जाकर पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी कौम के नौजवानों की पागल खाने के अंदर भी मौजूद है तो हमारी कौम के नौजवानों की वजह की वो तादाद है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम जब तक मुस्तफा की शरीयत के पाबंद रहे, जब तक मुस्तफा की सीरत को अपनाते रहे, जब तक मुस्तफा के नक्शे कदम को और लब्बैक कहते हुए अपनाते रहे, तब तक हम कामयाब रहे। दुनिया हमें फॉलो कर रही थी मगर जब से हमने मुस्तफा को छोड़कर दुनिया को अपनाया, दुनिया ने मुस्तफा के उसूल अपनाए, वो आगे बढ़ गई है और हम पीछे के रह गए। आज भी अगर माएं चाहती हैं कि उनके बच्चे नेक बन जाएं, क्योंकि अब मोबाइल तो छूट नहीं सकता बच्चों से, नहीं छूट सकता, क्योंकि जब अब्बा अम्मा से नहीं छूट रहा है तो बच्चे से क्या छूटेगा। आज घर का माहौल ये कि बाप घर में जाता है दिन भर का काम करके, रात में अपने बच्चों से बात नहीं करता, वो अपने मोबाइल को लेके एक कोने में बैठ जाता है, माँ अपने मोबाइल को लेके एक कोने में बैठ जाती है। बेटा परेशान होता है कि मैं पैदा हुआ हूँ या इन्होंने डाउनलोड किया है। इन्हें बच्चों, कभी आपने अपने बच्चे से पूछा साहब कि आज बेटा स्कूल गए थे, क्या गुजरी तुम्हारे साथ? कभी पूछा? वक्त नहीं देते आज आप अपने बच्चों को, आज आप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। अभी दिल्ली में एक स्कूल में एक एग्जाम हुआ था, उसमें लिखा था कि कौन क्या बनना चाहता है,
तो एक बच्चे सब ने अपनी अपनी ख्वाहिश लेके रखी थी, मगर एक बच्चे का जब जवाब देखा ना तो वो स्कूल क्लास टीचर थी, वो रोने लगी। उसने प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने देखा तो वो भी रोने लगे। उस बच्चे को बुलाया तो उस बच्चे से कहा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों लिखा? जानते उसने जवाब क्या लिखा था? जब सवाल आया ना कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसने जवाब में लिखा था कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। स्मार्टफोन। तो टीचरों ने पूछा था तुम स्मार्टफोन क्यों बनना चाहते हो? तो वो कहता है सर मामला ये है, सुबह जब मैं स्कूल के लिए आता हूँ तो मेरे बाबा सोए रहते हैं। स्कूल आता हूँ, दिन भर स्कूल में दोस्तों के साथ मस्ती मारपीट, दिन भर की थकन के बाद जब घर जाता हूँ और ये तमन्ना होती है कि मेरा बाप आएगा, मुझे अपने सीने से लगाएगा, मेरी माँ मुझे प्यार करेगी, मेरी माँ ममता करेगी। मगर जब स्कूल से वापस होकर कोचिंग जाता हूँ, फिर वहां से आता हूँ रात में घर में, तो ना मेरा बाप मेरी तरफ नजर करता है, ना मेरी माँ मेरी तरफ नजर करती है। बाप भी अपने मोबाइल में लगा रहता है, माँ भी अपने मोबाइल में लगी रहती है। इतना प्यार मुझसे नहीं करते ये लोग जितना प्यार अपने अपने मोबाइलों से करते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह इंसान न बनाता, मुझे अल्लाह स्मार्टफोन बना देता। कम से कम रात में मेरा बाप मुझे अपने हाथ में लेके प्यार तो कर रहा होता। मेरे प्यारे, ये दुनिया के खिलौने आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मगर ये जो आपकी बच्चों की शक्ल में खिलौने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिए हैं ना, ये किसी मार्केट में नहीं मिलते। इनकी कदर अगर नहीं है तो फिर उनसे पूछो जो औलाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिन्हें कई कई साल औलादें नहीं होती ना, उनसे जाके पूछो औलाद कितनी कीमती होती है। जो डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं, जो आमिलों पे आमिल बदल रहे हैं, जो तांत्रिक पे तांत्रिक बदल रहे हैं, सास के ताने मिलते हैं, रिश्तेदारों के ताने मिलते हैं, घर वालों के ताने मिलते हैं। इतने साल हो गए अभी तक पोता पोतियों का मुंह नहीं दिखा पाए, उनसे पूछो औलादें कितनी कीमती होती है। मेरे प्यारे, इससे पहले कि तुम्हारी औलादों पे कोई दूसरा अपना रंग चढ़ा दे, अपनी औलाद के ऊपर इसके मुस्तफा का रंग चढ़ा दो, ताकि कोई दूसरा बदअकीदगी का रंग तुम्हारी औलाद के ऊपर न चढ़ा पाए। बोले सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। मन लग रहा है कि तकरीर खत्म कर दूं? मन लग रहा है कि बंद कर दूं तकरीर? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अपने बच्चों को वक्त दिया करें। फिर बच्चों बाप को एहसास कब होता है पता? आज अब आप अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे, फिर कल आप बूढ़े हो जाएंगे, आप बूढ़े होकर दरवाजे पे बैठे होंगे और फिर आपका बेटा काम से वापस आएगा और फिर आने के बाद जब वो सीधा अपनी बीवी के कमरे में जाएगा ना, तब आपको एहसास होगा कि बेटे ने तो मेरा हाल भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि बाबा तबीयत कैसी है, ये भी नहीं पूछा कि हाल कैसे है, ये भी नहीं पूछा कि कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपने उसकी आदत ही नहीं बनाई है। पहले आप अपनी औलाद को वक्त नहीं देते, फिर बाद में औलाद अपने माँ बाप को वक्त नहीं देती। मामला यही है। अगर आज आप ये आदत बना लें कि घर में जाने के बाद सबसे पहले दूसरे काम सारे बाद में होंगे, पहले अपनी औलाद को बिठा के उनसे खैरियत पूछ के फिर उन्हें कुछ उनके साथ कुछ दीन की बातें करेंगे। आज आप घर जाके अपनी औलाद को अपने पास बिठाएंगे, कल जब औलाद बड़ी होगी, आप बूढ़े होंगे, वो आपका बेटा घर आएगा, बीवी के पास बाद में जाएगा, आपकी खिदमत पहले करता हुआ। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। तो अगर आज भी चाहती है माएं, मोबाइल नहीं छूट सकते मगर तरीका है। आप अपने बच्चों से मोबाइल नहीं ले सकते, मगर ये तो बता सकते हैं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बोलिए, जोर से बोलिए ना। बता सकते हैं? बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या बताना? बताना ये है मेरे प्यारे, अगर आपके बच्चों से मोबाइल नहीं छूट रहा है तो फिर याद रखिए, जिस YouTube पे आपको राजा रानी की कहानी मिलती है, जिस YouTube पे आपको बंदर की कहानी मिलती है, जिस YouTube पे आपको जंगल के शेर की कहानी मिलती है, उसी YouTube पे मुस्तफा की मक्की जिंदगी मौजूद है, उसी YouTube पे मुस्तफा की हिजरत मौजूद है, उसी YouTube पे मुस्तफा की मदनी जिंदगी मौजूद है, उसी YouTube पे सिद्दीक अकबर की सदाकत मौजूद है, फारूक आजम की अदालत मौजूद है, उस्मान गनी की सखावत मौजूद है,
मौलाए कायनात की शुजाअत मौजूद है, इमाम हसन मुस्तफा की खिलाफत मौजूद है, इमाम हुसैन शहीद करबला की शहादत मौजूद है। अगर आप अपनी औलाद को, अपने बच्चे को यूट्यूब पे ये सब दिखाने लगेंगे तो याद रखिएगा, आपका बेटा इमाम हुसैन तो नहीं बन सकता मगर गुलाम हुसैन बन जाएगा। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। आपका बेटा गुलाम हुसैन जरूर बन जाएगा। तो अपने बच्चों को संभालें, अपने किरदार देखें, अपने माशरे को देखें। सिर्फ झंडे लगा लेना मिलाद मनाना नहीं है, सिर्फ लाइटिंग कर लेना मिलाद मनाना नहीं है, सिर्फ जुलूस निकाल लेना मिलाद मनाना नहीं है, सिर्फ जलसा कर लेना मिलाद मनाना नहीं है, बल्कि मिलाद मनाओ तो ऐसे मनाओ कि जब रबीउल अव्वल का चांद दिखे उस दिन से झूठ बोलना छोड़ दो, क्योंकि मुस्तफा का मिलाद आ रहा है। जब रबीउल अव्वल का चांद दिखे उस दिन से अपनी निगाहें पाक कर लो, क्योंकि मुस्तफा का मिलाद आ रहा है। जिस दिन रबीउल अव्वल का चांद दिखे उस दिन से फजर की नमाज के साथ, जमात के साथ, पाबंदी से 5 वक्त नमाजें अदा करना शुरू कर दो, क्योंकि रबीउल अव्वल मुस्तफा की आमद मिलाद आ रहा है। जिस दिन से रबीउल अव्वल का चांद दिखे उस दिन से गीबत करना बंद कर दो, क्योंकि रसूल का मिलाद आ रहा है। जिस दिन से रबीउल अव्वल का चांद नजर आए उस दिन से अपने वालिदैन की खिदमत करना शुरू कर दो, क्योंकि मुस्तफा का मिलाद आ रहा है। जिस दिन से चांद नजर आ जाए उस दिन अपने बच्चों पर शफकत करना शुरू कर दो, क्योंकि मिलाद का चांद आ रहा है। जिस दिन इस अंदाज में मिलाद मनाओगे उस मिलाद का फैजान तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी। मेरे भाई, हुजूर का मिलाद मना रहे हैं ना, हुजूर का मिलाद इस अंदाज में मनाएं कि हम हुजूर के गुलाम हैं। मिलाद मनाकर कम से कम हुजूर को क़यामत में चेहरा तो दिखा सकें कि हुजूर हमने आपका मिलाद इस अंदाज में मनाया था। इस अंदाज में हम आपका मिलाद मनाया करते थे। और हुजूर का मिलाद, हुजूर के आशिकों को देखना है साहब ना, तो हुजूर के आशिकों को जुलूस में जाते वक्त मत देखो, हुजूर के आशिकों को फजर की नमाज पढ़ते वक्त देखो। हुजूर के आशिकों को देखना है तो लाइटिंग करते वक्त मत देखो, हुजूर के आशिकों को देखना है तो फजर के बाद कुरान की तिलावत करने वालों को देखो। हुजूर के आशिकों को देखना है तो 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ अदा करने वालों को देखो। हुजूर के आशिकों को देखना है तो फिर आप जो है कि कुरान की तिलावत करने वालों को देखें, रमजान में रोजे रखने वालों को देखें। हुजूर के आशिकों को देखना है तो जो वालिदैन का फरमा बरदार हो, समझ जाना यही हुजूर का आशिक है। जो सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला हो, समझ जाना यही हुजूर का आशिक है। हुजूर का आशिक वो नहीं होता जो मस्जिद में मुसलमान हो और उस मस्जिद से निकलने के बाद फिर उसकी जबान से गालियां भी निकले, फिर उसकी जबान से झूठ भी निकले, फिर उसकी जबान से गीबतें भी निकले। इस हुजूर की गुलामी सिर्फ मस्जिद का मुसलमान नहीं बनाती, हुजूर की गुलामी सारे जहान का मुसलमान बना देती है। और जो हुजूर का गुलाम बन जाता है वो फिर बस इतना जानता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर। साहब बस हुजूर कबूल फरमा लें। बस अभी मिलाद ही, मैं मिलाद बता रहा हूँ कैसे मनाएं। बड़ी खुशी होती है ना, मिलाद के झंडे बढ़ते जा रहे हैं हर साल लोग कहते हैं हमारे मोहल्ले में पिछले साल 100 झंडे थे, इस दफा 150 झंडे लगे। झंडे के कपड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर हमारी नजर सिर्फ एक तरफ क्यों, झंडा लगाना अच्छी बात है, खुशी की बात है, और हम न लगाएंगे तो और कौन लगाएगा? हम न लगाएंगे तो कौन लगाएगा झंडे? हम ही तो लगाएंगे हुजूर के झंडे, क्योंकि हमारा ही अकीदा है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मगर मिलाद हम ऐसा मनाएंगे कि
सिर्फ एक तरफ नहीं देखेंगे, हम दोनों तरफ देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि झंडों के कपड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर एक तरफ जहां हमारी मिलाद में झंडों के कपड़े बढ़ रहे हैं, वहीं हमारी बहू बेटियों के जिस्मों के कपड़े कम होते चले जा रहे हैं। इस पे कभी गौर किया? ये हुजूर का मिलाद है। हुजूर का मिलाद झंडे लगाकर मनाओ, हुजूर का मिलाद लाइटें करके मनाओ, हुजूर का मिलाद जुलूस निकाल के मनाओ, हुजूर का मिलाद जलसे करके मनाओ, फिर भी हुजूर उतने राजी ना होंगे जितने राजी हुजूर ऐसे होंगे कि जिस दिन तुम हुजूर का मिलाद अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा की कनीज बना के बनाओगे, उस दिन सारी जिंदगी का मिलाद मुस्तफा तुम्हारा कबूल। तुम्हें हुजूर का मिलाद मनाना है, तुम्हें अपने घर की बहू बेटियों को पर्दे में रखना होगा। यार कहते हैं हम बड़े गैरतमंद हैं, हमारी गैरतें उस वक्त कहाँ मर जाती हैं साहब, जब हमारे घर की बहनें, हमारे घर की बेटियां चुस्त और टाइट लिबास पहन के शादियों और पार्टियों में जाती है, और जब शादियों और पार्टियों में जाती है और शादियों के मंडप में अंदर जाती है, जब गैरों की नजरें तुम्हारी बहनों की जिस्मों पे पड़ती है, तब तुम्हारी गैरत कहाँ मर जाती है, तब शर्म नहीं आती, तब फिक्र नहीं होती कि हमारी बहनों को किसकी गंदी गंदी नजरें देख रही हैं, हमारी बेटियों को किसकी गंदी नजरें देख रही हैं। मगर फिक्र हो कैसे? पहले बंदा खुद तो फ्री हो, ये खुद किसी दूसरे को देखता है तब कोई दूसरा इसकी बहन को देखता है। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी की बहू बेटियों की इज्जतों को नीलाम करें और आपकी घर की इज्जतें सलामत रहें। इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की औरतों की इज्जतें सलामत रहें? साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह हाँ। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते उसका सबसे आसान तरीका एक है। अर्ज किया सरकार करम फरमाते बता दें। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों की औरतों की इज्जतों की हिफाजत रहे तो फिर याद रखो तुम दूसरों की इज्जतों की हिफाजत करो, खुदा तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। तुम दूसरों की औरतों की इज्जतों की हिफाजत करो, खुदा तुम्हारी औरतों की इज्जतों की हिफाजत करेगा। मगर आज साहब हमारा मामला क्या है, हमारे बच्चियों का भी मामला क्या है? और फिर वो कौम नारे लगाने के काबिल बची है कि 2014 के बाद से लेके अब तक जिस कौम की 6 लाख से ज्यादा बेटियां इस्लाम छोड़ के दूसरे मजहबों के साथ चली गई। शर्म से नहीं डूब के मर जाना चाहिए हमारी कौम को। कैसी परवरिश थी उनके बाप की, कैसे परवरिश करने वाले थे उनके घर वाले, जिनकी बेटियां गैरों के साथ चली गई। आज होता क्या है, आज एजुकेशन के नाम पर जो है कि साइंस के नाम पर, आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नाम पर आपने अपनी बेटियों को कॉलेज तो भेज दिया, आपने अपनी बेटियों को मॉडर्न साइंस तो दे दिया, मॉडर्न तालीम तो दे दी, मगर आप अपनी बेटियों पर नजर रखना भूल गए कि वाकई आपकी बेटी कॉलेज में जाती है या कॉलेज में क्लास बंक करके पार्कों में घूमती है, या कॉलेज बंक करके वो गार्डन में घूमती है, या कॉलेज बंक करके वो अपने किसी यार के साथ जो है कि पार्क और गार्डनों का हिस्सा बनती है। इस पे आप नजर रखना भूल गए मेरे प्यारे। वो तालीम अच्छी नहीं जो वैसी जो तालीम तुम्हें मजहब से दूर कर दे, जो तालीम तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर दे, उस तालीम से जिहालत अच्छी है। अगर अपने बच्चियों को कॉलेज पहुंचाना है, अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी पहुंचाना है, तो उसके लिए तरीका यह है अपनी बच्चियों को दुनिया बाद में पढ़ाना, फातिमा ज़हरा की सीरत पहले पढ़ा देना, अम्मी आयशा की सीरत पहले पढ़ा देना। अगर फातिमा ज़हरा की कनीज बनके आपकी बेटी कॉलेज में जाएगी, एक तो नहीं पूरे अय्याश मिलकर भी चाहेंगे तो उसके ईमान का सौदा हम करवा पाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे